सौभाग्य से श्याओमी ठीक समय पर पहुंच गई और संक्रमित आदमी को दरवाजे से रोक दिया, जिससे वे किसी भी नुकसान से बच गए। वे ने तनाव भरे चेहरे से दरवाजे पर लगे खून के धब्बे की ओर इशारा करते हुए अंदर सभी को गंभीरता से चेतावनी दी, बाहर खून के प्यासे ज़ॉम्बी हैं, बाहर जाने के बारे में सोचना भी मत। लेकिन एक बूढ़े चांदी के बालों वाले आदमी ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए बुदबुदाया, जवानों को बस शोर मचाना पसंद है। उसने ताजी हवा आने के लिए दरवाजा खोलने की जिद की। श्याओमी ने बेबसी से कंधे उचका दिए, यह सोचकर कि वह उसे खुद ही बाहर का खौफ देखने देगी। हालांकि बाहर मौजूद ज़ॉम्बी पहले ही इस हलचल को महसूस कर चुके थे और भूखे भेड़ियों की तरह दरवाजे को घूर रहे थे। शुक्र है अपनी जिद के बावजूद उस बूढ़े आदमी में जिंदा रहने की इच्छा शक्ति थी। जैसे ही दरवाजा थोड़ा सा खुला, मौत की ठंडी गंध हवा में भर गई। बूढ़े आदमी का अहंकार तुरंत खत्म हो गया और वह जल्दी से वापस अंदर चला गया। उसने सोचा था कि यह चौंकाने वाला दृश्य सबको शांत कर देगा, लेकिन प्रधान संपादक दशांत, जिसे मजाक देखना पसंद था, उसने माहौल को और बढ़ा दिया। उसने 100 युआन के कुरकुरे नोटों का एक ढेर निकाला और चिल्लाया, कौन हिम्मत करता है बाहर जाकर असली हालात की जांच करने की? ये पैसे उनके हैं। इन शब्दों ने बचे हुए लोगों में तुरंत लालच जगा दिया। दुनिया के टूटने के कगार पर होने के बावजूद पैसे की अविश्वसनीय शक्ति अभी भी बरकरार थी। घर की नौकरानी जिंजी और एक युवा हृष्ट-पुष्ट कर्मचारी ने लगभग एक साथ अपने हाथ उठाए इस खतरनाक मिशन को करने के लिए होड़ में। यह इंसान का विरोधाभासी स्वभाव है। आगे आने वाले खतरों को जानते हुए भी वे पैसे के लिए जोखिम उठाते हैं। जल्द ही यह अभियान दल पास के एक सुपरमार्केट में पहुंचा, जहां वे जीवन यापन के लिए कुछ जरूरी सामान इकट्ठा करने वाले थे। जैसे ही वे सावधानी से अलमारियों के बीच आगे बढ़े, उन्होंने अचानक एक जिंदा कैशियर को रजिस्टर के नीचे दुबका हुआ देखा, जिसकी आंखों में डर और उम्मीद की चमक थी। बिना एक पल भी हिचकिचाए दोनों दयालु पुरुषों ने इस अजनबी को अपने अपार्टमेंट में वापस ले जाने का फैसला किया। हालांकि वे आने वाले खतरे से बेखबर थे। ऐन मौके पर वेई और उसके साथी मौत से लड़ते हुए अपनी पूरी ताकत लगाकर सुपरमार्केट के रोलर शटर जोर से गिरा दिए, ठीक इससे पहले कि ज़ॉम्बी के पंजे उनकी पीठ पर पड़ते। अपने माथे से पसीना पोंछने की भी जहमत न उठाते हुए वे अपार्टमेंट की ओर भागे। हालात और भी खराब तब हो गए जब ज़ॉम्बी से पहले ही डरी हुई एक युवती अपार्टमेंट के दरवाजे पर पत्थर की तरह खड़ी रही और दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। उसने घरेलू नौकर के माथे पर खून के धब्बे देखे और यह मान लिया कि उस पर किसी ज़ॉम्बी ने हमला किया है। हालांकि अभी तक उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। श्याओमी ने हताश होकर समझाया कि वह बस घबराहट में लड़खड़ा गई थी, लेकिन युवती मानने को तैयार नहीं हुई। उसके पीछे ज़ॉम्बी की दहाड़े मानो मौत का वारंट थी, जो लगातार नजदीक आ रही थी। दरवाजे पर हर तरफ से वार हो रहे थे। बिन बुलाए मेहमानों को ताजे मांस की खुशबू साफ महसूस हो रही थी। इस जिंदगी और मौत के पल में एक छोटी बच्ची ने बड़ों की बहस का फायदा उठाते हुए दरवाजा बंद करने वाले पोछे को चुपचाप हटा दिया। सभी लोग अंदर भागे और एक बार फिर बाल बाल बच गए।